बैटरी का इस कदर जो है वो इस कदर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नसीम शाह के जाने के बाद से वो दमखम नहीं रहा। मतलब वो डरावनी जो बॉलिंग होती थी, पाकिस्तान का जो ट्रियो था, मतलब कि हारिस रऊफ और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, वो अब ग्रेंजर नज़र नहीं आ रहा ऑन पेपर। और मतलब हमारे दिल में भी वो बात नहीं आती है हसन अली के इंक्लूजन से कि अब आएंगे तो ये मार देंगे, आउट कर देंगे, विकेटें उखाड़ देंगे। ऐसा क्यों है? असल में बात यह है कि एक तो हम ना मिन्हासुल कौम जो है ना वो ऐसे हैं कि हम एकदम ही सारी तवक्कुआत जो है ना वो किसी से वाबस्ता करना शुरू कर देते हैं, लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेशन हमारी जो है ना वो बढ़ जाती हैं और एक मिनट में हम उतार के सर से नीचे फेंक देते हैं। यानी लम्हे के अंदर हीरो और लम्हे के अंदर ज़ीरो। हमारा मिजाज जो है ना वो कुछ इस तरह का है। असल में बात यह कि श्रीलंका के अंदर भी अगर हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस को हम देखें तो वो इतनी बुरी नहीं है जिस तरह से उनके साथ हो रहा था। ट्रैवल हो रहे थे, कभी वो पाकिस्तान आते थे, कभी पाकिस्तान से श्रीलंका जाते थे, फिर श्रीलंका से पाकिस्तान आ जाते, फिर श्रीलंका से पाकिस्तान से श्रीलंका। ट्रैवलिंग, मौसम के हालात, ये सारी चीज़ें जो थी वो उन्होंने रिदम नहीं बनने दिया बॉलर्स का। उन्होंने बॉलर्स को अपने ट्रैक पर नहीं आने दिया। वो कभी मैच एक ओवर होता था तो बारिश हो गई है, भाग रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर वापस। वो जो एक था ना रिदम जो नहीं बन पाया था, वो मेरा ख्याल है कि अब ये कंटिन्यू जब मैच होंगे भारत के अंदर तो मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह रिदम जो है ये बनेगा और डेफिनेट बनेगा। और दूसरी बात ये कि हम अगर किसी गलतियों को दुरुस्त करना चाहते हैं ना तो फिर गलतियां दुरुस्त होना शुरू हो जाती हैं, ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम को भी इन तमाम चीज़ों का जो है इदराक है कि भारत की सरजमीन के ऊपर अच्छा खेल पेश करना जो है वो जब वापस जाएंगे तो उनको हीरो बनाएगा। लोग अपने कंधों के ऊपर बिठाकर उनका जुलूस निकालेंगे। वो भी ये नहीं चाहेंगे कि भारत के अंदर रहते हुए उनसे परफॉर्मेंस ना हो। तो एक ये दबाव जो है ना ये भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा जो है वो मुतासिर करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाहीन आफरीदी जो है उसने अब अपने मामलात को अच्छी तरह देखा होगा और ये सोचा होगा कि मुझसे कहाँ पर कोई गलती हो रही है। मैं एक तो ये है कि आज अज़हर भाई की मौजूदगी के अंदर क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरा करना मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि हमारे बॉलर को अब विकेटों के दरमियान गेंद करना होगी, क्योंकि जब तक आप विकेटों के दरमियान गेंद नहीं करेंगे उस वक्त तक आप बल्लेबाज से गलती नहीं करवा सकते। ठीक है ना? आप कभी लेग के ऊपर फेंक दें, कभी ऑफ के ऊपर फेंक दें तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, इससे कुटैसी चढ़ती होती है क्रिकेट की ज़बान के अंदर। ठीक है ना? तो हमें अब हमारे बॉलर्स को विकेटों के दरमियान गेंद करके उनसे गलतियाँ करवानी होगी ताकि जल्दी आउट हों। और मेरा ख्याल है कि शाहीन आफरीदी को अब उनके सुसर ने भी फ़ोन करके उनकी बहुत सारी गलतियों के ऊपर निशानदेही की होगी, उन्हें समझाया होगा कि बेटा ये ऐसे नहीं, तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज शाहीन आफरीदी जो है वो बड़े डिफरेंट मूड के अंदर नज़र आएंगे और जब वो डिफरेंट मूड में नज़र आते हैं तो फिर हारिस की भी हिम्मत बनती है और मेरा ख्याल है कि हसन अली जो है वो भी उनके नक्शे कदम पे चलेंगे।